बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 621 एक्शन। एक दिन बहुत जल्दी गुजर गया। वुजुजू में रात की हवा हमेशा ही सुनसान होती है। सब सो गए हैं क्या? एक्साएओ यान अपने कमरे में बैठकर अपने आप से बोला। सोल पावर के सेंस पार रिलाय करके अभी रात ही हुई थी, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल साइलेंट द क्लियरली सो जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब बस टाइम आ गया। म्यू यिंगयिंग के रूम में म्यू यिंगयिंग की आंखें थोड़ी सी खुली और फिर उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक आई। लिटिल लैन, इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। जब हम सक्सेस हो जाएंगे, हम मेरे भाई को रेस्क्यू करेंगे और अपने ही रेजिडेंस वापस जाएंगे। हम कभी भी ह्यूमन रेजिडेंस में कदम नहीं रखेंगे। म्यू यिंगयिंग ने स्लोली कहा, अस होली फ्लेम क्रिस्टल को देखते हुए जो उसके सामने ब्लू होली फ्लेम की पावर रिलीज कर रहा था। वेंग ओंग। ब्लू सेंट यंजिंग ने म्यू यिंगयिंग के वर्ड्स को सेंस कर लिया और तुरंत खुशी से एक बर्स्ट एक्सिक्यूट की। चलो अब टाइम है। एम्परर दो ट्रिब्यूलेशन के थ्रू टीम कंपटीशन के लिए 3 दिन काफी होने चाहिए। म्यू यिंगयिंग स्लोली उठी और फेंगसियान पवेलियन के बैक माउंटेन की तरफ चलने लगी। पता नहीं वो आएगा या नहीं। वुजुजू से निकलते ही म्यू यिंगयिंग ने एक्साएओ यान के घर की तरफ एक नजर डाली। इस टाइम एक्साएओ यान का घर ब्राइट लाइट से जगमगा रहा था। स्टोरी के एंड में म्यू यिंगयिंग ने स्टॉप नहीं किया, क्योंकि शेंग यंजिंग के एग्जिस्टेंस की वजह से म्यू यिंगयिंग के बॉडी में एक फोर्स रेडी थी और वही एम्परर्स ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करने की थी। इसलिए एक क्वाइट प्लेस फाइंड करना जरूरी था। अलास म्यू यिंगयिंग के रूम का मूवमेंट नेचुरली एक्साएओ यान के सेंस से एस्केप नहीं कर पाया। फिर एक्साएओ यान ने स्लोली साय किया और बिना हेजिटेशन के उसके घर से एक हाई मोमेंट में डिसअपियर हो गया। उस जगह का ट्रेस जहां म्यू यिंगयिंग चल रही थी, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसने फॉलो किया। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के माउंटेन रेंज का एरिया बहुत ह्यूज था। इवन 3 टेम्पल्स ऑफ हेवन, अर्थ एंड ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के बावजूद इस माउंटेन रेंज का एरिया उसका 1/10 भी नहीं था, जो इस माउंटेन रेंज की ह्यूजनेस को दिखता है। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पीछे का माउंटेन एक होली प्लेस है कुछ डिसाइपल्स के लिए जो साल भर ट्रिब्यूलेशन प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी साल भर नहीं आता और 3 टेम्पल्स ऑफ हेवन, अर्थ एंड पीपल से डजन्स ऑफ माइल्स दूर है, इसलिए रिलेटिवली सेफ है। ये जगह सच में काफी अच्छी है। एक शैडोई फिगर अंधेरे में स्लोली एक ब्रांच पार खड़ा हुआ और बोला। म्यू यिंगयिंग के नजर के सामने एक पॉन्ड था जिसका रेडियस हंड्रेड्स ऑफ माइल्स था। पॉन्ड बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पानी एक्सेप्शनली क्लियर और ट्रांसपेरेंट था। अंधेरे रात में मून के श्राउड के नीचे मून का रिफ्लेक्शन सीधा पानी में दिख रहा था। पॉन्ड जिस जगह पर था वो एक बेसिन था जिसके अराउंड हाई मिडल बॉटम था और डार्क नाइट में बहुत कम लोग इसको फाइंड कर पाते हैं। कोई नहीं, चलो यही। म्यू यिंगयिंग के बॉडी की परसेप्शन इंस्टेंटली बेसिन में स्प्रेड हो गई और उसने बिना किसी क्रीचर के फील किए ही बोला। म्यू यिंगयिंग स्लोली पॉन्ड के साइड पार आई और अपने जेड हैंड की स्लाइट मूवमेंट से रिंग से कुछ निकला और पॉन्ड वाटर में स्कैटर कर दिया। म्यू यिंगयिंग के मिस्टेरियस पाउडर के इंजेक्शन से पूल वाटर ग्रेजुअली वार्म होने लगा। तुम यहाँ हो। म्यू यिंगयिंग ने ये सब कंप्लीट किया, फिर बिना किसी टेंशन के बेसिन के ऊपर स्काई की तरफ स्टेयर करने लगी। क्योंकि इस टाइम बेसिन के ऊपर का स्पेस थोड़ा सा रिगल कर रहा था और ऑब्वियसली एक फिगर दिख रहा था। कितना स्टबर्न है। एक्साएओ यान स्लोली स्पेस से बाहर निकल कर आया और बिना देखते ही हेल्पलेसली म्यू यिंगयिंग से बोला जो बेसिन के नीचे बैठी थी। 3 दिन में हम जरूर इस एम्परर दो ट्रिब्यूलेशन को ब्रेक करेंगे। एक्साएओ यान को देखकर म्यू यिंगयिंग को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल का हैंगिंग टेंशन फाइनली रिलीज हो गया। क्योंकि चाहे कभी भी हो, जब भी एक्साएओ यान एग्जिस्ट करता है, म्यू यिंगयिंग को हमेशा एक पीस ऑफ माइंड फील होती है। 3 दिन, क्या ये ज्यादा रश्ट नहीं होगा? और मैंने 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन अभी तक ब्रेक नहीं किया। सच कहूं तो मैं श्योर नहीं हूं। एक्साएओ यान सच बोल रहा था, क्योंकि होली फ्लेम स्वॉलो करने के बाद
उसकी स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार 2 एम्परर पीरियड तक सोर हो गई थी। 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन और लाइफ डेथ पावर स्वॉर्ड घोस्ट्स दिखाई नहीं दिए। ऑल्दो मैं तुम्हारी स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं जानती, मुझे यकीन है कि हमेशा कोई ना कोई वे होता है। म्यू यिंग ने एक्साएओ यान को कंफर्ट किया। 3 दिन ऑलमोस्ट टाइम है, गैम्बल लेते हैं। अगले मोमेंट म्यू यिंग ने फर्मली कहा, उसकी खूबसूरत आंखें पॉन्ड वाटर जितनी क्लियर थी। तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो? एक्साएओ यान स्लोली म्यू यिंग के साइड आया, फिर हेजिटेंटली पूछा। 5 पॉइंट्स। म्यू यिंग ने अपनी लिप बाइट की। ऑब्वियसली इवन म्यू यिंग को भी इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी। 5 पॉइंट्स। एक्साएओ यान का कॉम्प्लेक्शन हैवी हो गया। अगर म्यू यिंग के पास सिर्फ 5 पॉइंट्स कॉन्फिडेंस है तो इस कैलामिटी का सक्सेस रेट, ऑल्दो उसने 2 दी ट्रिब्यूलेशन सरवाइव नहीं किया, एक्साएओ यान को लॉन्ग यी और एक्सायन यान से पता चल चुका था कि इस चीज का हॉरर उसकी ओन कैलामिटी से कम नहीं होता, सिर्फ एशेस। लेकिन तुम्हारे और मेरे अंदर क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड की मिस्टेरियस पावर के साथ मेरा फुल 9 पॉइंट्स कॉन्फिडेंस है। अगले मोमेंट म्यू यिंग ने अपना प्रिटी फेस उठाकर थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ एक्साएओ यान को स्माइल किया। हाँ, फिर देखते हैं। एक्साएओ यान को ये वर्ड्स सुन के स्टन्ड हुआ, फिर एंथ्यूसियास्टिक टोन में बोला, थैंक यू। म्यू यिंग ने एक्साएओ यान को कुछ देर स्टेयर किया, फिर एक सेंटेंस स्पिट आउट किया। तुम इतना श्योर हो कि मैं आऊंगी? एक्साएओ यान ने रिटोरिकली पूछा। मैं नहीं जानती। शायद ये एक वुमेन्स इंट्यूएशन है। म्यू यिंग ने बोलते हाय एक्साएओ यान को इग्नोर किया और क्रॉस लेग्ड बैठ गई। मुझे तुमसे क्या करना है? म्यू यिंग को इस स्टेट में देखकर एक्साएओ यान तुरंत समझ गया कि ये उसके पीक स्टेट को एडजस्ट करने के लिए है और फ्यूचर 2 दी ट्रिब्यूलेशन से डील करने के लिए। इस जगह को गार्ड करना और किसी को अंदर मत आने देना। म्यू यिंग की सिल्वर बेलाइक वॉइस बेसिन में एको कर रही थी। छोटी बात। एक्साएओ यान ने वर्ड्स सुन के तुरंत नोट किया और एफआईआर हवा में उड़ गया। अगला मोमेंट एक्साएओ यान के बॉडी में कोर इंस्क्रिप्शन ऑफ डिवाइन मूवमेंट हाई स्पीड पार स्पिन करने लगा और येलो स्पिरिचुअल पावर के सर्कल्स कंटिन्यूअसली स्प्यू आउट ह्यू, और फिर एक्साएओ यान के हाथ में एक स्क्रॉल पार गैदर होने लगे। इतना हॉट फ्लक्चुएशन, ऐसा लग रहा था कि 5 स्टार 2 दी पावर हाउस सिर्फ देख कर ही भाग जाए। डेंस अरे गो। एक्साएओ यान ने अचानक अपनी माउथ ओपन की। बैटल फॉर्मेशन स्क्रॉल जिस पार थाउजेंड्स ऑफ कोर इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड द इंस्टेंटली बेसिन के ऊपर रश कर गया। बूम बूम बूम। टेरिफाइंग कोअर्शन इंस्टेंटली बैटल फॉर्मेशन स्क्रॉल से फॉल हुआ और इमीडिएटली येलो लाइट की बस्ट बनकर बेसिन को सराउंड कर दिया जहां एक्साएओ यान और म्यू यिंग द। लगता है करंट लिमिट शायद 6000 लाइन्स ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ द बैटल अरे। इस स्ट्रेंथ के साथ 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन के नीचे के पावर हाउसेस से डील करना ओके है, लेकिन 7 स्टार 2 एम्परर से नहीं। लगता है ह्यूम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को 2 फॉर्मेशन के ग्रेट मास्टर लेवल तक इंप्रूव करना पड़ेगा, एक्साएओ यान ने बोला। बैटल फॉर्मेशन स्क्रॉल अब फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और बेसिन को श्राउड कर दिया था। एक्साएओ यान में कितने सीक्रेट्स है? म्यू यिंग नेचुरली एक्साएओ यान की एक्शन की पावर फील कर रही थी। अगर होली फ्लेम पावर ना होती तो इस फॉर्मेशन की टिरन्नी के वजह से वो यहाँ लॉन्ग टाइम तक ट्रैप्ड रह जाती। चलो शुरू करते हैं। मेन लॉ प्रोटेक्ट करूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्साएओ यान स्काई में खड़ा था, कॉन्स्टेंटली सेंस कर रहा था अगर आस पास कोई है, और एक हॉट वेव स्लोली रेडिएट कर रहा था। हाँ, ये लड़की सच में शुरू हो गई, बस मुझे नहीं पता उसका रिलेशन यान ची से क्या है। दूर से लाओ ज़ू के रूम में उसकी आंखें स्लोली खुली और फिर उसने अपने आप से स्लीपिली बोला। फिर उसने आंखें बंद की और एफआईआर से सो गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 622 प्रेपरेशंस बिफोर द कैलामिटी। इन द साइलेंट बेसिन एक्साएओ यान स्काई में खड़ा था, बिल्कुल अलर्ट। किसी को डिस्टर्ब ना करने के लिए
म्यू यिंग ने नीचे बैठकर धीरे धीरे अपनी सांसों को कंट्रोल किया। आखिर कैलामिटी को क्रॉस करना बच्चों का खेल नहीं होता। अगर थोड़ा भी केयरलेसनेस हो गया तो नतीजा बहुत सीवियर हो सकता है। इसलिए सक्सेस चांस बढ़ाने के लिए भी म्यू यिंग ने किसी चीज को लाइटली नहीं लिया। ओह! म्यू यिंग की सांसों की रेगुलेशन कंप्लीट होने के बाद उसकी आंखें जो टाइटली बैंड थी धीरे से खुली। अभी भी थोड़ी गार्ड वाली अवेयरनेस है। म्यू यिंग ने थोड़ा सा उठकर एक्साएओ यान को स्काई में देखा और हंसने लगी, क्योंकि इस टाइम एक्साएओ यान का बॉडी थोड़ा टिल्टेड था, जैसे बैलेंस एक साइड को झुक गया हो। काफी कॉमिकल लग रहा था। लेकिन एक्साएओ यान को इसका कोई पता नहीं था, क्योंकि इस टाइम एक्साएओ यान की सारी अटेंशन कोर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड डिवाइन मूवमेंट पार थी। ये एक्साएओ यान के लिए पहली बार था जब वो बैटल फॉर्मेशन मास्टर की पावर यूज कर रहा था। एल्डर्स हु ने जब उसको स्पिरिचुअल पावर कल्टिवेट करना सिखाया था, तब से होली फ्लेम की पावर ने उसके स्पिरिचुअल पावर को स्काईरॉकेट कर दिया था। एक्साएओ यान ने नोटिस किया कि जब से बैटल फॉर्मेशन मास्टर जियाओचेंग ने 6000 कोर इंस्क्रिप्शंस के साथ सीक्रेट फॉर्मेशन बनाया, तब से लग रहा था कि इस स्पेस का हर एक ग्रास और ट्री एक्साएओ यान के कंट्रोल में आ गया है। ये देखकर एक्साएओ यान बहुत सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि ये स्पेस छोटा नहीं था, रेडियस के 100 मीटर्स का था। एक्साएओ यान हवा में खड़ा था। एक तरफ वो अपनी सोल पावर का एक ट्रेस निकलकर चेक कर रहा था कि कोई म्यू यिंग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर पर पूरा फोकस कर रहा था। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड में जो पावर बॉडी में एब्जॉर्ब हुई थी उसको फोर्स आउट करना होगा और एफआईआर सीधा स्वॉलो करना होगा। होली फ्लेम की पावर से हेल्प लेके 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। लेकिन शेंग यंजिंग ने कहा पिल्स ट्रिब्यूलेशन में उसे नहीं हो सकते, ये बहुत अजीब है। म्यू यिंग अपने मन में प्लान बनते हुए काम में लग गई। तुरंत वो पूल के अराउंड घूमने लगी। अब पूल का वाटर बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। जब म्यू यिंग पहले आई थी तब वाटर क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन जब म्यू यिंग ने कुछ पाउडर डिस्पर्स किया और अंदर एंट्री ली तब वाटर टर्बिड हो गया और टेम्परेचर भी स्लोली इंक्रीज होने लगा। गुलू गुलू। कुछ हाई टाइम में पूल वाटर बॉयल होने लगा, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर जैसा। टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो गया, बेसिन के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दिया। जो चीज शेंग यंजिंग ने दी थी वो सच में काफी यूजफुल है। म्यू यिंग के मुंह के कॉर्नर पे स्माइल थी और फिर वो सीधा पूल में जंप कर गई। प्लॉप साउंड के साथ म्यू यिंग पूल में चली गई। टर्बिड पूल वाटर से म्यू यिंग का पूरा बॉडी वेट हो गया, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर से येलोइश एनर्जी के ट्रेसेस स्लोली डिस्पर्स होने लगे। ये क्या ये क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड में एब्जॉर्ब्ड मिस्टेरियस पावर है? एक्साएओ यान ने स्टेट से एग्जिट करते ही म्यू यिंग को देखा। अब म्यू यिंग पूल में इमर्स थी, सिर्फ उसका फोरहेड वाटर के ऊपर था, बाकी बॉडी कंप्लीटली टर्बिड वाटर में थी। गुलू गुलू। पूल वाटर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, लेकिन स्ट्रेंज बबल्स अपीयर हो रहे थे। इवन एक्साएओ यान को भी अजीब लग रहा था। इस औरत का सीक्रेट सिंपल नहीं लगता। जब एक्साएओ यान सोच रहा था तब होली फ्लेम स्पिरिट ने एक्साएओ यान को बोला, हाँ? एक्साएओ यान डाउट में पूछा, हे, ये मत बोलो कि यंग मास्टर को नहीं बताया गया। जो पाउडर इस औरत ने पूल में डाला वो काफी फेमस है। ये कुछ कैटलिस्ट जैसा है, लेकिन ये तभी कॉन्डेंस हो सकता है जब आप होली फ्लेम पे सर्टन लेवल ऑफ कंट्रोल रखते हो। होली यान। एक्साएओ यान ने इनवॉलंटरीली म्यू यिंग की तरफ देखा। शेंग यान का सीक्रेट तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। शेंग यान में बहुत सीक्रेट्स है जो तुम्हें खुद डिस्कवर करने होंगे। एक्सायन यान ने सीरियसली कहा। हाँ? एक्साएओ यान ने नोट किया और थॉटफुली बोला, अगर जिनियन सच बोल रहा है तो म्यू यिंग की होली फ्लेम कंट्रोल एक्साएओ यान से भी ज्यादा डीप है। एक्साएओ यान अल्केमिस्ट है
और फ्लेम कंट्रोल मी डाउट नहीं, लेकिन म्यू यिनिंग की होली फ्लेम कंट्रोल उससे भी ज्यादा प्रोफाउंड थी, जो एक्साएओ यान को कंफ्यूज कर रहा था। ये औरत स्मार्ट भी है। उसने बॉडी से पावर फोर्स आउट की, FIR-2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन को लीड किया। अपनी होली फ्लेम पावर और मिस्टेरियस पावर यूज करके ट्रिब्यूलेशन ब्रेक कर रही है। जिनियन ने कहा, मिस्टेरियस पावर। एक्साएओ यान नेचुरली समझ गया कि जिनियन जो मिस्टेरियस पावर बोल रहा है वो वही पावर है जो क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड से एब्जॉर्ब हुई थी। ये पावर हमेशा बॉडी के अंदर डीप में लर्क कर रही थी। अगर हम एक्टिवली सर्च ना करते तो शायद ये नहीं मिलती। लेकिन एक्साएओ यान ने अपने बॉडी के अंदर केयरफुली सेंस किया, पर कोई पावर नहीं मिली। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड से एब्जॉर्ब्ड मिस्टेरियस पावर कहाँ गई। मत देख, तुम्हारे बॉडी का पावर ऑलरेडी फ्यूज हो चुका है जब तुमने होली फ्लेम डिवार किया, जिनियन ने डिस्डेनफुली बोला। एक्साएओ यान के सर पे ब्लैक लाइंस आ गए। बाय द वे किड, होली फ्लेम इतना इजीली स्वॉलो नहीं होता। होली फ्लेम को डिवार करना तुम्हारे बॉडी के स्ट्रेंज फायर से भी ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए तुम्हें उन चीजों की प्रिपरेशन करनी होगी जो होली फ्लेम को डिवार कर सके। हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स और मेडिसिनल पिल्स की हेल्प से तुम होली फ्लेम के करीब जा सकते हो। स्वॉलो करोगे या नहीं वो तुम्हारी गुड फॉर्चून पर डिपेंड करता है। एक्सायन रॉक ने बोला। क्या? एक्साएओ यान शॉक मी। उसने अपने आप से फायर हार्ट हेवनली रॉक डिवार किया था, तब जिनियन ने ऐसा क्यों नहीं कहा? मत देख मुझे, मेन स्पेशल केस हूं। डेजर्ट माउंटेन्स में एलियंस के परपेचुअल सप्रेशन की वजह से मेन सेंट फ्लेम क्रिस्टल से सेपरेट हो गया था, और सेंट फ्लेम क्रिस्टल और प्रीवियस मास्टर के कंसेंट से तुम मुझे इजीली स्वॉलो कर सकते हो। जिनियन ने हेजिटेट करते हुए बोला। सच में? एक्साएओ यान को ये वर्ड्स सुन के अचानक पॉज हो गया। जिनियन सही था। अगर इमोर्टल मास्टर यान और कुअंगमू और होली फ्लेम क्रिस्टल ना होता तो एक्साएओ यान को होली फ्लेम स्वॉलो करने में बहुत ट्रबल होता। लेकिन एक्साएओ यान को अभी भी लग रहा था जिनियन कुछ छुपा रहा है, क्योंकि एक्साएओ यान को हमेशा ऐसा फील होता था कि जिनियन का एक्साएओ फैमिली एंसेस्टर के साथ कुछ ना कुछ संबंध है जो वो नहीं बताता। अब जब सारे मेडिसिनल मटेरियल्स कलेक्ट हो गए तो होली फ्लेम रैंक 20th के ऊपर वेल होली फ्लेम स्टिक को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस क्षु शेंगडन सेकंड रैंक एम्परर रैंक अर्थ डैन है। अभी के लिए मेरे लिए अभी भी काफी प्रेशर है। एक्साएओ यान ने एनालाइज किया। होली फ्लेम को डिवार करने के लिए जो 3 चीजें चाहिए, 3 फ्लेम फ्लावर्स, ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड और क्षु शेंगडन मटेरियल्स, सब रेडी हो गए, लेकिन क्षु शेंगडन रिफाइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ। केयरफुल, इस औरत के बॉडी का ऑरा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। कैलामिटी उसके थ्रू लीड आउट होगी। जब एक्साएओ यान धीरे से बोल रहा था तब जिनियन ने सडनली ये बोला। एक्साएओ यान ने ये वर्ड्स सुनते ही देखा कि उसके ऊपर का स्पेस कुछ टेंस ऑफ मीटर्स पार सडनली रिगल करने लगा, जैसे कोई टेरिफाइंग पावर इमर्ज हो रही हो। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 623 मोस्ट पॉइजनस फादर। बूम बूम बूम। जब एक्साएओ यान हेजिटेट कर रहा था तभी उसके आसपास के स्पेस में डजन्स ऑफ मीटर्स की रेडियस में एक टेरिफाइंग वेव सडनली इरप्ट हो गई। एक्साएओ यान ने ऊपर देखा और देखा कि वो एक फिस्ट साइज्ड थंडरबोल्ट है। ये क्या बकवास है? ये देखते हाय एक्साएओ यान जल्दी से ऊपर उठ गया और अस थंडरबोल्ट को स्वीप कर दिया। क्योंकि E1 एक्साएओ यान की करंट स्ट्रेंथ लेट स्टेज ऑफ 6 स्टार 2 एम्परर में है, लेकिन लाइटनिंग की पावर को फर्स्ट टाइम फील करके भी वो नर्वस हो गया। गुलू गुलू। म्यू यिनिंग नीचे पूल में थी। पूल का वाटर अभी भी टर्बिड था, लेकिन उसके बॉडी के सामने येलो एनर्जी का एक मास स्लोली ब्रू हो रहा था। अभी भी थोड़ा बाकी है। म्यू यिनिंग नेचुरली क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड की पावर की प्योरिटी को फील कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके बॉडी में कुछ पावर बाकी थी, इसलिए उसने बोल दिया।
बूम बूम बूम। स्काई मी लाइटनिंग सिर्फ एक मोमेंट के लिए अपीयर हुई और फिर इंस्टेंटली डिसअपीयर हो गई, जैसे कभी आई ही नहीं। ये लाइटनिंग क्या कर रही थी? एक्साएओ यान धीरे से म्यू यिंग के साइड में आया। FIR अस लाइटनिंग को देखा जो स्काई मी सडनली डिसअपीयर हो गई और अपने मन में कुछ बोलते हुआ मरमर, नहीं, ये तो। जब एक्साएओ यान सोच रहा था कि लाइटनिंग डिसअपीयर हो गई, तभी उसका दिल नम हो गया, क्योंकि इस टाइम एक्साएओ यान ने फील किया कि स्काई उसके डेंस फॉर्मेशन से सराउंड हो गया है और अस स्पेस के अंदर जो फॉर्मेशन है वो वायलेंटली शेक कर रहा है। एक ग्रुप ऑफ थंडर क्लाउड्स, जिनमें स्काई एंड अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाली पावर थी, क्वाइटली इमर्ज हो गई। ये थंडर क्लाउड, एक्साएओ यान ने सीक्रेटली कर्स किया। FIR म्यू यिंग की तरफ देखा जो अभी भी येलो लिक्विड कॉन्डेंस कर रही थी। उसकी आंखों में एक डिग्निफाइड एक्सप्रेशन आया। नहीं, मैं इस थंडर क्लाउड को अलाउ नहीं कर सकता कि ये मियर डेंस फॉर्मेशन को ब्रेक करे, वरना इतना बड़ा मूवमेंट जरूर फेंगशियान पवेलियन के अदर पावर हाउसेस को अट्रैक्ट करेगा। चाहे उनका इंटेंशन मलिशियस ना हो, लेकिन म्यू यिंग की एरोगेंस और अनप्रिडिक्टेबल नेचर उसके बैकग्राउंड की वजह से। एक्साएओ यान ने अपने हेड को शेक किया। अगला मोमेंट एक्साएओ यान डायरेक्टली क्रॉस लेग्ड बैठ गया और FIR उसके बॉडी में कोर इंस्क्रिप्शन ऑफ डिवाइन मूवमेंट हाई स्पीड में स्पिन करने लगा। अभी भी काफी नहीं। एक्साएओ यान के मुंह से एक लाउड रोर निकला और उसके बॉडी के अंदर से येलो स्ट्रेंज पावर की विस्प्स और डायरेक्शंस में फ्लिकर होने लगी। येलो कोर इंस्क्रिप्शन से ट्रांसफॉर्म हुई पावर डेंस फॉर्मेशन पे हिट हुई और बेस इन स्पेस को एनवेलप करने वाला डेंस फॉर्मेशन स्लोली शेकिंग रोक कर स्टेबलाइज हो गया। 6,300 कोर इंस्क्रिप्शंस, 6,600 कोर इंस्क्रिप्शंस। फाइनली एक्साएओ यान स्वेटिंग प्रोफ्यूसली, डेंस फॉर्मेशन स्टेबलाइज हो गया और शेक करना बंद कर दिया। थंडर क्लाउड्स भी ऊपर स्काई में स्लोली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस शो करने लगे और FIR वो एक्साएओ यान के डेंस फॉर्मेशन के अगेंस्ट फाइट करना स्टॉप कर दिए। थंडर क्लाउड्स का एरिया कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा था, जैसे कोई एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ब्लो ब्रीविंग हो। ये म्यू यिंग अभी क्या कर रही है? एक्साएओ यान सरप्राइज में म्यू यिंग की तरफ देखा और देखा कि वो अभी भी पूल में है, बिना किसी मूवमेंट के। थंडर क्लाउड स्काई में एक्सपैंड हो रहा था। एक्साएओ यान, जो अल्केमिस्ट है, थंडर क्लाउड को फैमिली जैसे देखकर भी सीरियस हो गया। बेसिन के अंदर दोनों वहां थे और बिना पता चले एक दिन ब्लिंक ऑफ एन आई में गुजर गया और बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बाहर बहुत सारी चीजें हो गई। इंडिविजुअल कंपटीशन के एंड के बाद बहुत से डिसाइपल्स रिट्रीट कर गए। पहली वजह इस इंडिविजुअल कंपटीशन का एक्सपीरियंस अप्रिशिएट करना। दूसरी वजह नेक्स्ट टीम कंपटीशन के लिए रियल ब्रेक थ्रू करना। और टीम कंपटीशन स्टार्ट होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए फेंगशियान पवेलियन के बाहर भी लोग बिजी होने लगे। ओल्ड ज़ू, ये फेयर नहीं है। तुम्हारे ह्यूमन पैलेस का वो लिटिल यी, मेरी नज़र में उसकी स्ट्रेंथ कुछ एल्डर्स से कम नहीं है। अगर उसको टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दिया गया तो हमारे फेंगशियान पवेलियन के लिए अनफेयर होगा। ओल्ड ज़ू के रूम में एक मिडल एज्ड मैन स्लोली मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, आज तुम्हारे टेम्पल मास्टर के ऊपर कौन सा वाइन चल रहा है? एल्डर ज़ू ने स्लो स्माइल के साथ बोला, एक्सयूएनर की वजह से नहीं। मैंने सुना है कि एक्साएओ यान ने तुम्हारे ह्यूमन पैलेस में उसको काफी सफर कराया। वो मन जिसको ज़ू लाओ ने अर्थ पैलेस का लॉर्ड बोला, वही लिटिल विच का फादर था। लॉर्ड ऑफ द अर्थ पैलेस, रेमू शेंग, अ जेन्युइन 9 स्टार 2 एम्परर। और उसका एक्चुअल 9 स्टार 2 एम्परर टर्निंग कितना है पता नहीं। तुम्हारी लिटिल विच इतनी एरोगेंट और डोमिनेटिंग है, यूज किसी ने थोड़ा हैंडल करना चाहिए। एल्डर ज़ू ने स्लो स्माइल के साथ बोला, ये सब उसकी मदर की वजह से है जो जल्दी चली गई। मैं उस पर बहुत डोट करता हूं। रेमू शेंग खुद पर हंसकर बोला, इसमें तुमको ब्लेम नहीं कर सकता। आखिर क्षुएनलिंग रॉयल फैमिली। एल्डर ज़ू ने सडनली सोलेम टोन में बोला,
शुएनलिंग रॉयल फैमिली से मेन लिंग मेंगशेंग बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हूं। इस सेक्ट कंपटीशन के बाद मेन पैलेस मास्टर रिजाइन कर दूंगा। लिंग मेंगशेंग ने सडनली बोला, उसकी आवाज डिस्टॉर्टेड थी। मैं उनसे वो सब वापस ले लूंगा जो शुएनलिंग रॉयल फैमिली ने मुझसे लिया था। लिंग मेंगशेंग ने सीरियसली कहा। ठीक है, तुम और शुएनलिंग रॉयल फैमिली के ग्रीवेंसेस को साइड में रखते हैं। जब तक तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के मेंबर हो, कोई तुम्हें टच नहीं करेगा। झू लाओ ने स्लो टोन में बोला। लिंग मेंगशेंग के लिए इवन झू लाओ को भी काफी डिस्ट्रेस फील हो रहा था। छोड़ो, इस बारे में मत बोलो। बस आज के लिटिल यी के बारे में। वो एक यूनिक फायर एल्फ होना चाहिए। लिंग मेंगशेंग ने लाफ किया। यप। एफआईआर अगर एक्सआईएओ ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इस बार ह्यूमन पैलेस में सिर्फ 4 लॉग बचे और 4 लॉग स्टैंडर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। झू लाओ सरप्राइज में मुस्कुराया। ऑब्वियसली उसको लिंग मेंगशेंग का थॉट पहले से पता था। मेन एक्सपेक्टेड कर रहा था तुम ऐसा बोलो। ओल्ड झू, क्या तुमने लिंगशुअन को भूल गए? ये झाओ इतनी ईयर्स से एरोगेंट एंड डोमिनेटिंग रही है। इस बार उसे थोड़ा सफर करना चाहिए। लिंग मेंगशेंग ने लाफ किया। अर्थ पैलेस के लोग और ह्यूमन पैलेस के लोग एक टीम बनाएंगे? एल्डर झू ने वंडर किया। ये चीज पॉसिबल है, पर रेयर होती है। क्योंकि हॉल ऑफ अर्थ के लोग हॉल ऑफ पीपल के लोग से हमेशा ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। डोंट वरी, मैं बाकी का मैटर सेटल कर दूंगा। रेमू शेंग भी लाफ किया। टू बास्टर्ड, अपनी हाई डॉटर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ओल्ड झू ने ये वर्ड्स सुनते हाई स्माइल किया। इसके अलावा कोई वे नहीं, ये लड़की बहुत स्पॉइल्ड है। मैं उसकी मदर का रिवेंज लेना चाहता हूं, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। लिंग मेंगशेंग अर्नेस्टली बोला। जाओ, मेन इस मैटर को हैंडल करता हूं। एल्डर झू ने स्लो टोन में बोला। ठीक है। लिंग मेंगशेंग ने रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली डिसअपियर हो गया। इस लिंग मेंगशेंग और शुएनलिंग रॉयल फैमिली के बीच बैटल जरूर होगी। यांची को बचाना। गोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस टीम कंपटीशन के साथ कपल्ड है, सो ये बिग ट्रबल है। ओल्ड झू अपने आप से बोला। एफआईआर अपने फोरहेड को रब किया। अभी भी अच्छा है। इस थंडर क्लाउड की डेंसिटी अस पिल्स की डेंसिटी से भी ज्यादा है जो मेन मेडिसिनल पिल्स कॉन्डेंस करने में यूज करता था। एक्सआईएओ यान ने स्काई में अस थंडर क्लाउड को स्टेयर करते हुए बोला, जो मोर देन 10 मीटर्स डायामीटर में इमर्ज हुआ था। शाबू शाबू। जब एक्सआईएओ यान ये बोला, म्यू यिंग जो अभी भी वाटर में थी, तुरंत स्टैंड अप हो गई। उसके सामने डैजलिंग और प्योर येलो लाइट इंस्टेंटली 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड में कॉन्डेंस हो गई, जो वर्ल्ड को शेक कर रही थी। अब देखते हैं ये 2D रॉबरी कितना टेरिफाइंग है। म्यू यिंग ने बोलते हाई स्काई की तरफ देखा और वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट विल सडनली इमर्ज हुई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।